हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण की सहायता से निरोधी विभव तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति में ग्राफ बनाइए। ग्राफ में देहली आवृत्ति प्रदर्शित कीजिए तथा ग्राफ की ढाल का सूत्र लिखिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम समझ लेते हैं कि ये निरोधी विभव क्या होता है बच्चों। तो यहाँ पर अगर ये इस प्रकार से निर्वातित कांच की ट्यूब हो, इसमें ये हमारा कैथोड, ये एनोड है बच्चों, दोनों इस प्रकार से जुड़े हैं बैटरी से। कैथोड हमारा ऋण विभव, एनोड धन विभव पर। तो बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से जब प्रकाश आपतित कराते हैं कैथोड पर, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। तो कैथोड इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है और एनोड इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंच जाते हैं और इस परिपथ में प्रवाहित होते हैं। तो बच्चों, परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में एक धारा प्रवाहित होती है, जिसे हम प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। और बच्चों, ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यदि बच्चों हम यहाँ पर एनोड को जो है, बैटरी को उल्टा करके एनोड को कैथोड के सापेक्ष अगर हम ऋण विभव पर रख दें बच्चों, तो क्या होगा, हमारे ये एनोड जो है ये इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेगा और इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएंगे एनोड पर। लेकिन बच्चों, कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे जिनकी अपनी गतिज ऊर्जा के कारण। तब भी बच्चों इसमें प्रकाश वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। और बच्चों, यदि हम ऋण विभव का मान और बढ़ा दें, तब भी बच्चों कुछ ना कुछ अधिकांश इलेक्ट्रॉन तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे जिनकी गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होगी। तब भी बच्चों प्रकाश वैद्युत धारा का मान कुछ ना कुछ अवश्य रहेगा। तो बच्चों, अगर हम ऋण विभव का मान बढ़ाते जाए तो एक समय ऐसा आएगा जब कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं पहुंच पाएगा। यानी जब ऋण विभव इतना हो जाएगा कि जो अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो भी यहाँ एनोड तक नहीं पहुंच पाएगा। उस स्थिति में बच्चों प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य हो जाएगा और उस ऋण विभव को हम वी नॉट यानी कि निरोधी विभव कहेंगे बच्चों। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें कि ये निरोधी विभव का कार्य है कि अधिकतम गतिज ऊर्जा को भी शून्य करना। तो यानी बच्चों, निरोधी विभव द्वारा किया गया कार्य देखें तो इलेक्ट्रॉन का आवेश गुणे निरोधी विभव वी नॉट, ये जो है बच्चों ये हमारी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर होगा बच्चों किया गया कार्य। तो उसके बाद बच्चों हम देख लेते हैं कि जब किसी सतह पर प्रकाश आपतित होने से जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन जो फोटॉन के ऊर्जा को अवशोषित करके बाहर उत्सर्जित होता है। तो यहाँ पर बच्चों जो फोटॉन की ऊर्जा होती है ई, वो बराबर होता है एच न्यू, जहाँ पे एच प्लांक नियतांक और न्यू प्रकाश की आवृत्ति है। तो बच्चों इस फोटॉन की ऊर्जा का कुछ भाग जो है इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा के रूप में व्यय हो जाती है। इसे बच्चों हम कार्य फलन कहते हैं सतह का। और जो फोटॉन की शेष ऊर्जा बची हुई होती है वो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। तो बच्चों ये कार्य फलन क्या है, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है। तो बच्चों ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का अधिकतम मान होगा इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है इस प्रकार से, ये अधिकतम गतिज ऊर्जा जो है ये हमारा होता है एच न्यू ऋण बच्चों, ये हमारा कार्य फलन डब्लू। तो डब्लू को हम कह सकते हैं एच न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है बच्चों, ये हमारी देहली आवृत्ति है। देहली आवृत्ति का अर्थ हुआ कि आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति, प्रकाश की आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति जिससे कि सतह से बच्चों इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सके, वो बच्चों देहली आवृत्ति कहलाती है। तो यही बच्चों जो है ये हमारा आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है यहाँ से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण की सहायता से निरोधी विभव तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति में ग्राफ खींचिए। तो बच्चों इस प्रश्न को देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा कि निरोधी विभव अगर वी नॉट है तो ई वी नॉट का मान जो है वो अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर होता है बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों ये के ई अधिकतम बराबर ये होता है। तो इसको बच्चों हम कह सकते हैं कि ई वी नॉट बराबर एच न्यू ऋण एच न्यू नॉट। तो यहाँ से बच्चों देखें तो ये अगर हम निरोधी विभव वी नॉट का मान देखें तो ये हो जाएगा एच भागे ई और गुणे न्यू ऋण बच्चों एच भागे ई और गुणे न्यू नॉट। तो न्यू नॉट जो है ये देहली आवृत्ति है, जो किसी भी धातु के लिए या किसी भी सतह के लिए इसका मान नियत रहता है। तो ये पूरा नियतांक है और ये भी नियतांक है। ये निरोधी विभव है, ये हमारी आपतित प्रकाश की आवृत्ति है। तो यहाँ से इसके बीच में अगर हम ग्राफ खींचे बच्चों इस प्रकार से, ये हमारी आवृत्ति न्यू है इस प्रकार से, और इस अक्ष पर हम निरोधी विभव इसको रखते हैं इस प्रकार से वी नॉट को। तो बच्चों इनके बीच में ग्राफ किस प्रकार से होगा बच्चों,
तो यहाँ पर देखें तो ये हमारा y बराबर mx ऋण c की भांति है बच्चों, जो कि ये हमारा x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो बच्चों ये हमारा इस प्रकार से ग्राफ होता है, जहाँ पे ये ऋण y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड c है, क्योंकि यहाँ पर ऋण c है बच्चों। और बच्चों इसका ढलान अगर थीटा मान ले तो ढलान जो होता है बच्चों वो tan थीटा होता है, और ये m के बराबर होता है यहाँ पर, जो कि x का गुणांक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखें बच्चों तो ये इस प्रकार से हो जाएगा हमारा। तो बच्चों ये चूंकि ये हम निरोधी विभव के ऋणात्मक ऋणात्मक होता है, तो इसको हम धनात्मक यहाँ पर लिए हैं। तो इसके अब हम ऋणात्मक मान को नहीं लेंगे, क्योंकि ऋणात्मक ऋणात्मक फिर धनात्मक हो जाएगा, जो कि संभव नहीं होगा। तो ये ग्राफ हमारा यहाँ से प्रारंभ होगा और ये हमारा सीधी रेखा होगा बच्चों, इस प्रकार से सरल रेखा, जिसका बच्चों ये इस अंताखंड का मान कितना होगा बच्चों, इस अंताखंड का मान h भागे e होगा बच्चों, यहाँ पर h भागे e। और बच्चों अगर ये कोण थीटा है बच्चों, तो इसकी ढाल जो है बच्चों, इस ग्राफ का जो ढाल है वो tan थीटा बराबर कितना होगा बच्चों, ये हमारा देख लेते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा अंताखंड था ये पूरा होगा बच्चों इस प्रकार से, तो h भागे e और ये न्यू नॉट इस प्रकार से होगा। और यहाँ पर जो ढाल tan थीटा होगा बच्चों वो h भागे e होगा, इस प्रकार से जैसे बच्चों यहाँ पर x का गुणांक m था, वैसे न्यू का गुणांक h भागे e होगा ग्राफ का ढाल। तो चलिए बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ये ग्राफ की ढाल का सूत्र हो गया बच्चों, यहाँ पर ढाल का सूत्र h भागे e। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।